हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई मोहित सर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल अपने चैनल पर संख्या पद्धति का जो है संख्याओं का योगफल निकालना हमने आपको बताया था कि संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करना है। जहाँ से अपने कल खत्म किया था आज वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए और पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो क्वेश्चन है सम हम लोग को फाइंड करना है, योगफल फाइंड करना है। क्या है 45 प्लस 46 प्लस 47 एंड सो ऑन। क्या लिखा हुआ है लास्ट संख्या हम लोग की है 254। मतलब क्या है 45 से शुरुआत की गई है संख्याओं की और क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब है लगातार संख्या दी गई है और कहां तक दी गई है 254 तक। इसका हम लोगों को योगफल निकालना है। तो कल हमने अपनी पहली क्लास में आप लोगों को योगफल के लिए फार्मूला बताया था। क्या बताया था? योग बराबर में बताया था, योग बराबर में होता है a प्लस एल इंटू एन अपॉन 2 होता है। जहां पर हमने बताया था a जो होता है वो फर्स्ट नंबर होता है, n जो होता है वो लास्ट नंबर होता है और n जो होता है जितने नंबर हम लोगों को दिए गए हो, जितनी संख्याओं का योगफल हम लोगों को ज्ञात करना है वो हम लोग n के प्लेस पे पुट करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू क्या है? फर्स्ट नंबर है, पहली संख्या क्या दी गई हम लोग को 45 और अंतिम संख्या क्या दी गई हम लोग को 254। और संख्याएं कितनी हम लोग, संख्याएं कितनी टोटल अगर 1 से शुरुआत करते हैं 254 तक, तो 1 से अगर 254 तक शुरुआत करते हैं तो पूरी 254 संख्याएं होती। लेकिन यहाँ पर संख्याओं की शुरुआत कहां से की गई है? 45 से की गई। 45 के पहले भैया क्या आता है? 45 के पहले आता है 44। मतलब 1 से लेकर के 44 तक की संख्याएं हम लोगों को नहीं दी गई। तो मतलब 44 संख्या नहीं दी गई है। कितने में से? 254 में से। 254 में से 44 संख्या हम लोग की कम दी गई। तो 254 में से 44 कम करेंगे भैया, कितना आ जाएगा? 254 में से 44 कम करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 210। और अपान में कितना होता है? 2 होता है। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 210 कितनी बार कट जाएगा भैया? 105 बार कट जाएगा। और 45 में से हम 254 जोड़ेंगे तो 45 में से हम 254 जोड़ेंगे तो भैया हमारा क्या होता है? 299 होता है। और गुणा करेंगे 105। तो 299 गुणा 105 करेंगे तो 299 गुणा 105 करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 31,395। कितना आ जाएगा भैया हम लोगों का? 31,395 आ जाएगा। तो कल हमने आप लोगों को यही क्वेश्चन करवाए थे कि संख्याओं का योगफल निकालना। संख्याओं के योगफल के लिए फार्मूला होता है योग बराबर में होता है a प्लस एल इंटू एन अपॉन में 2। जहां पर a प्रथम संख्या होती है, l अंतिम संख्या होती है, n जितनी संख्याएं दी जाए। अब ये लगातार क्रमागत संख्या दी, यहाँ पर हम लोगों को सम संख्या दी जाए, विषम संख्या दी जाए तो भी हम लोग ऐसे ही योगफल इसका निकाल सकते। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोगों का क्या है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोगों का है, ये लिखा हुआ है आपका 5 के प्रथम 15 गुणजों का योग। अब ऊपर क्वेश्चन क्या था? हम लोग को साइन लगा के देता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन एंड टाइम्स तक जितने भी नंबर दिए जाए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 5 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब गुणज हम लोग को पता है, गुणज क्या होता है? जो हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, पहाड़ा आता है वही है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले। 5 गुणे पहला गुणज 5, 5 का दूसरा गुणज क्या होगा? 5 गुणे 2 10, 5 का तीसरा गुणज क्या होगा? 5 गुणे 3 15 एंड सो ऑन। जो 15वां गुणज होगा वो 5 का, वो 5 का 15वां गुणज मतलब है 5 गुणे 15। 5 गुणे 15 कितना होता है? 75। अब ये जो क्वेश्चन है ये सेम कन्वर्ट हो गया पहले की तरह, जो पहले टाइप में हमने पढ़ाया आपको वो हो गया। अब इसका योग निकालना। योग के लिए हमने आपको पहले ही बता रखा है योग बराबर होता है a प्लस एल इंटू एन अपॉन में 2 होता है। जहां पे a की वैल्यू जो होती है वो फर्स्ट नंबर होती है, पहली संख्या होती है। तो
पहली संख्या यहाँ पे हमें क्या दी गई है 5, अंतिम संख्या क्या दी गई है 75 और संख्याएं कितनी दी गई। अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालना तो बहुत इजी है। यहाँ पे जितने गुणज दिए जाते हैं वो n की वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू भैया यहाँ पर कितनी दी गई 15 गुणज है 15, अपार में कितना हो जाता है भैया 2 हो जाता है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, 15 में 5 जोड़ेंगे कितना होता है भैया 80 होता है। 80 गुणे में 15 और डिवाइड बाई कितना है भैया 2 है। 2 से इस 80 को काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 40 बार। 40 गुणे 15 हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 0। 15 गुणे 4 कितना होता है, यह हम लोग का आंसर है। तो क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा 5 के प्रथम 15 गुणजों का योग कैसे ज्ञात करना है। योग के लिए आपको बस एक ही फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है योग बराबर a प्लस l इंटू n अपॉन में। वो आपके गुणज बोल के योगफल निकालने के लिए बोले, या फिर आपको डायरेक्ट संख्या दे दे, सम संख्या दे दे, विषम संख्या दे दे, n प्राकृतिक संख्या दे दे, तो योगफल निकालने के लिए हम लोगों को यही फार्मूला यूज करना है, योग बराबर में a प्लस l इंटू n अपॉन में 2। अब सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं गुणजों का योगफल निकाल, ये आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 12 के प्रथम 20 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 12 के प्रथम 20 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 12 के प्रथम 20 गुणज का योग ज्ञात करना है। हमने आपको बताया गुणज मतलब मल्टीपल दिया, मल्टीपल मतलब पहला गुणज मतलब 12 गुणे 1, 12 गुणे 1 क्या होता है 12 होता है। दूसरा गुणज 12 दूनी 24, तीसरा गुणज 12 गुणे 3 36 एंड सो ऑन। जो 20वां गुणज होगा वो हम लोग का होगा 12 गुणे 20। तो 12 गुणे 20 करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 कितना हो जाएगा, जीरो लगा देंगे 240 आ जाएगा। अब हम लोग का ये क्वेश्चन सेम पहले की तरीके बन गया जो हमने आपको पहले कल वाली क्लास में और अभी इसके पहले जो 2 क्वेश्चन करवाए। योग निकालना, योग के लिए फार्मूला हमने आप लोगों को बता रखा है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणज संख्या। अब जब गुणज की बात कर देगा तो n के प्लेस में रखना हम लोग का बहुत इजी है। n के प्लेस में हम लोग क्या पुट करते हैं, n के प्लेस में हम लोग पुट करते हैं जितने गुणज दिए गए। तो गुणज हम लोग को कितने दिए गए भैया 20 दिए गए हैं और डिवाइड में कितना होता है फार्मूले में 2 होता है। 2 से 20 को कैंसिल आउट कर देंगे कितनी बार कट जाएगा 10 बार। 240 में हम लोग 12 जोड़ेंगे कितना होता है 240 और प्लस में 12 करेंगे 252 होता है, गुणे 10 करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का 2520। ये हम लोग का फाइनली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर अब हम लोग को कोई भी संख्या दे उसके गुणज निकालने के लिए बोले, मतलब गुणज का योग निकालने के लिए बोले, तो हम लोग गुणज का योग भी ऐसे निकाल सकते हैं। अब गुणज का मतलब होता है गुणा, जो हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं वही चीज है। 12 के प्रथम 20 गुणज मतलब 12 का एक बार गुणा, 2 बार गुणा, 3 बार गुणा, और जो 20वां गुणज लास्ट गुणज बोले वो लिख लेते हैं। और योग के लिए वही फार्मूला, योग बराबर a प्लस l इंटू n अपॉन 2। a पहली संख्या, l लास्ट वाली संख्या और n जितनी संख्या हम लोग को बोली जाए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए और ऐसे आप लोग क्वेश्चन अपने बुक से प्रैक्टिस करिए और जो क्वेश्चन आए वो आप कमेंट करिएगा, वो क्वेश्चन दीजिएगा हमको, वो हम जो भी क्वेश्चन आए जिसका भी सोल्यूशन आए वो आप हमें बताइएगा, हम आपको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। अगला टाइप हम लोगों का क्या है, अगला जो टाइप है हम लोगों का वो संख्या पद्धति में योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न है। जो अगला टाइप है हेडिंग लगा लीजिएगा, योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग का। ठीक है, कभी कभी 2 संख्याओं का हमको योग दे देता है और 2 संख्याओं का अंतर दे देता है।
और हमसे पूछा जाता है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या फिर दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो है क्या चीज, अगर योग और अंतर दो संख्याओं का दिया गया और हमसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो बड़ी संख्या निकालने के लिए फार्मूला है हम लोग का, बड़ी संख्या जो निकालते हैं, बड़ी संख्या निकालने का फार्मूला क्या है, जो योग दिया जाए संख्याओं का प्लस में संख्याओं का अंतर अपान में कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो ये हम लोग को बड़ी संख्या निकालनी, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल देगा, दो संख्याओं का अंतरफल देगा और हमसे पूछा जाएगा उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जो बड़ी संख्या हम लोग को ज्ञात करनी है वो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है, योग प्लस अंतर अपान में 2 कर देते हैं। ये डायरेक्ट हम लोग को बड़ी संख्या निकल आती है। और अगर छोटी संख्या निकालने के लिए बोली जाए, छोटी संख्या निकालने के लिए बोली जाए तो छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, छोटी संख्या मतलब कम होता है और कम मतलब माइनस करते हैं, योग माइनस अंतर अपान में 2 कर देते हैं और यहां से डायरेक्ट हम लोगों को छोटी संख्या ज्ञात हो जाती है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट या इस फार्मूले पे हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन इससे आप लोग नोट करिएगा। क्वेश्चन हम लोग क्या है, क्वेश्चन बोला गया दो संख्याओं का योग 104 है और उनका अंतर 54 है। क्वेश्चन हम लोग का दो संख्याओं का योग 104 है और उनका अंतर 54 है। तो बड़ी संख्या क्या कीजिए, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन दिया गया। तो यहां से हम लोग बड़ी संख्या निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग इस फार्मूले को यूज कर लेंगे। बड़ी संख्या मतलब ज्यादा होता है और ज्यादा मतलब प्लस करना होता है। तो यहां से बड़ी संख्या निकालना है हम लोग को। तो बड़ी संख्या बराबर हमने आपको क्या बताया, बड़ी संख्या मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस कर, योग प्लस अंतर और डिवाइड बाय दिया कितना करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं। योग कितना दिया है, 104 दिया गया, अंतर कितना दिया है, 54 दिया गया और 2 से भाग देंगे तो 104 में 54 जोड़ेंगे 158 आ जाएगा और 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 158 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 79 टाइम्स जाएगा, 79 बार जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या हम लोग की क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 79 आ जाएगी बड़ी संख्या। तो दो संख्याओं का योगफल दिया गया हो, दो संख्याओं का अंतरफल दिया गया हो, ठीक है, और वहां से बड़ी संख्या निकाली हो तो बड़ी संख्या बराबर होता है योग प्लस अंतर अपान में 2 करते हैं और यहाँ से हम लोग का आंसर आ रहा है, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी फार्मूले पे नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी फार्मूले पे दो संख्याओं का योग 96 है, 96 दिया, दो संख्याओं का योग 96 है और उनका अंतर 26 है। तो छोटी संख्या क्या, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या मतलब कम, छोटा मतलब क्या होता है, कम, तो कम मतलब होता है माइनस करना। अब हम लोग को छोटी संख्या निकालनी, तो छोटी संख्या निकालनी, छोटी संख्या के लिए हमने आपको बताया हुआ है योग और छोटी का मतलब माइनस, कम करना है, अंतर और डिवाइड बाय दिया कितना करते हैं, 2 करते हैं। तो योग कितना है हम लोगों का 96 दिया गया और अंतर कितना दिया है 26 दिया गया, डिवाइड बाय 2 करेंगे। 96 में 26 माइनस करेंगे भैया, 96 में से 26 घटाएंगे, 96 में से 26 घटाएंगे भैया कितना आ जाएगा 0, 9 में से 2 जाएगा 7 और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब 70 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, हम लोग को छोटी संख्या आंसर निकल के आ गई, छोटी संख्या डायरेक्ट निकल के आ गई, कितनी आ गई 35 आ गई। तो ये हमने आपको बताया कि दो संख्याओं का योगफल दिया गया हो, दो संख्याओं का अंतरफल दिया गया हो और हमको छोटी संख्या निकालनी हो तो डायरेक्ट हम लोग छोटी संख्या निकाल सकते हैं,
बड़ी संख्या निकालनी हो तो हम लोग डायरेक्ट बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। अब है क्या चीज, छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी का मतलब होता है माइनस, कम होता है इसलिए माइनस करते हैं, योग माइनस अंतर डिवाइड बाय 2 करते हैं। बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ी का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा मतलब होता है प्लस करना, तो योग प्लस में अंतर और डिवाइड बाय कर देते हैं 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। आप लोग अपनी बुक से, जो भी बुक हो आपके पास, उससे आप लोग इस क्वेश्चन जो है सर्च करिएगा और सर्च करके आप लोग ये सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम लोगों का इसी से रिलेटेड है, इसी फार्मूले से रिलेटेड है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर जो दिया गया है 30 दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है दो संख्याओं का अंतर हम लोगों का 30 है और उनके योग का 8वां भाग, और उनके योग का 8वां भाग जो दिया गया है वो 10 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने आप लोगों को बताया बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग का फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग प्लस अंतर और 2 से भाग लगाते हैं योग प्लस अंतर में। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग को थोड़ा सा क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 30 है और उनके योग का 8वां भाग बोल दिया। यहाँ पे डायरेक्ट योग नहीं बोला है उसने, योग का 8वां भाग बोल दिया। अब योग का 8वां भाग बोल दिया तो हम लोग को दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा और दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे पहले, फिर जाके बड़ी संख्या निकालेंगे। तो योग का 8वां भाग, 8वां हिस्सा का मतलब होता है 8 में से एक हिस्सा की वैल्यू दी गई। जो योग का 8वां हिस्सा का मतलब होता है 8 में से एक हिस्से की वैल्यू हम लोग को कितनी दी गई है, 10 दी गई। यानी एक हिस्से की वैल्यू अगर 10 है तो पूरा योग हम लोग का कितना है 8। 8 की वैल्यू भैया कितनी आ जाएगी, 8 की वैल्यू आ जाएगी 80। अब यहाँ से हम लोग का योग पता चल गया, उन दोनों संख्याओं का योग कितना है 80 है और उनका अंतर हम लोग को क्वेश्चन में पहले दिया गया है, अंतर कितना है 30 है और हम लोगों को बड़ी संख्या निकालनी है। तो बड़ी संख्या बराबर होता है, बड़ी संख्या बराबर होता है योग प्लस अंतर और इसमें भाग लगाना होता है हम लोग को 2 से। तो योग हम लोग का निकल के आ गया 80, अंतर दिया गया क्वेश्चन में 30, 80 प्लस 30 करेंगे और 2 से भाग लगाएंगे। 80 और 30 110 होता है, 110 में 2 से भाग लगाएंगे तो हम लोग का आंसर कितना निकल के आ रहा है 55। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, अंतर और योग ना दे करके अंतर का कुछ हिस्सा दे दे या योग का कुछ हिस्सा दे दे, जैसे 8वां हिस्सा बोल रहा है, 8वां हिस्सा का मतलब होता है पूरा योग 8 है, 8 में से एक हिस्से की वैल्यू 10 दी गई है और पूरा योग जो है वो हम लोग का 8 हिस्सा है। तो एक हिस्से की वैल्यू 10 है तो 8 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। यहाँ से हम लोग का योग निकल के आ गया 80 और क्वेश्चन में हम लोग का अंतर दिया गया कितना है 30 है। बड़ी संख्या निकालना है तो योग प्लस अंतर, और योग प्लस अंतर में 2 से भाग लगाते हैं, 2 से भाग लगाने के बाद ये हम लोग का आंसर जो आ रहा है बड़ी संख्या निकल करके वो कितना आ रहा है 55 आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो अगले फार्मूला से लगाना पड़ेगा। अब अगला फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि दो संख्याओं का हम लोग को गुणनफल देगा या दो संख्याओं का अंतरफल देगा, दो संख्याओं का गुणनफल देगा या दो संख्याओं का अंतरफल देगा। अंतरफल के साथ हम लोग को देगा कि दो संख्याओं का योगफल दिया गया। तो अगर दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो उनके व्युत्क्रम का योगफल पूछता है हमसे क्वेश्चन। अगर दो संख्याओं का गुणनफल और अंतरफल दिया है तो उनके व्युत्क्रम का अंतरफल पूछता है। तो व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है व्युत्क्रम का अंतर, व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करने का फार्मूला होता है अंतर और अपर के गुणनफल कर। दो संख्या देगा हम लोग को,
उन दोनों संख्याओं का अंतर देगा और गुणनफल देगा, और पूछा जाएगा हमसे कि उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अंतर और अपान में क्या कर देते हैं, गुणनफल कर देते हैं। ऐसे ही दो संख्या देगा और उनका योगफल देगा और व्युत्क्रम का योग पूछा जाएगा, तो व्युत्क्रम का योग बराबर होता है योग बटे में क्या होता है, गुणनफल होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, योग बटे में गुणनफल कर देंगे। अब इन्हीं दोनों फार्मूले से हम लोग दो क्वेश्चन करने वाले हैं। दो क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 77 है और उन संख्याओं का अंतर और उन संख्याओं का अंतर 4 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए, संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों को पता है दो संख्याओं का गुणनफल दे रहा है, उन दोनों संख्याओं का अंतरफल दे रहा है, तो व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट हम लोगों का फार्मूला होगा, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, a माइनस बी करके दो संख्या दी गई है, एक संख्या a दी गई है, दूसरी b दी गई है, उनका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, फिर 1/a माइनस 1/b करेंगे तो हम लोग को फाइनली जो मिलेगा वो a माइनस b, मतलब ऊपर अंतर मिलने वाला है और नीचे क्या मिलेगा, हम लोग को गुणनफल मिलेगा। इसलिए हम लोग इतना सब ना करके डायरेक्ट इसको हम लोगों ने फार्मूला बना रखा है। फार्मूला क्या होता है, व्युत्क्रम का अंतर निकालना है, तो व्युत्क्रम का अंतर लिख देते हैं, व्युत्क्रम का अंतर लिख देते हैं, और व्युत्क्रम का अंतर बराबर होता है संख्याओं का अंतर। अंतर कितना है संख्याओं का, 4, और अपान में जो रखते हैं वो गुणनफल रखते हैं। तो अंतर हम लोगों का 4 दिया गया संख्याओं का, और दोनों संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया वो 77 दिया गया। तो यहाँ से हम लोगों का डायरेक्ट जो आंसर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4/77। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा और सवाल आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अब इसी कॉन्सेप्ट से, इसी फार्मूले से हम आप लोगों को अगला एक क्वेश्चन और करवाने जा रहे हैं, जिसमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और योगफल दिया है और व्युत्क्रम का योग निकालना है, वो हम लोग करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल और योगफल दिया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 50 है और उनका योग 27 है। दो संख्या हम लोग को दी गई है जिनका गुणनफल जो दिया गया 50 दिया गया और उनका योग 27 दिया गया। उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। तो हमने आपको फार्मूला पहले ही बता रखा है कि व्युत्क्रम का योग बराबर होता है योग बटे में गुणनफल होता है। ऊपर हमने आपको फार्मूला पहले ही बता रखा है। तो यहाँ पे जो योग दिया गया दोनों संख्याओं का वो कितना दिया गया है, 27 दिया गया है, और गुणनफल जो दिया गया है वो कितना दिया गया दोनों संख्याओं का, 50 दिया गया है। तो यहाँ से व्युत्क्रम का योग कितना आ जाएगा दोनों संख्याओं का, 27 बटे में 50। ठीक है, ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये जो फार्मूले हैं ये फार्मूले बेसिक से बनाए गए हैं व्युत्क्रम का योग और व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से लगाइएगा और जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है।